चलिए आपको आया जाए कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक कबीले में कुछ परिवार रहते थे। उसी गांव में गांव वाले भी रहते थे उस कबीले में, और उस कबीले वालों पर गांव के बाकी के लोग बहुत अन्याय और अत्याचार करते थे। ना उन्हें पढ़ने का हक था, ना उन्हें अच्छा पहनने का हक था। सिर्फ गुलामी करने के अलावा वो कबीले वाले लोगों का और कोई अधिकार नहीं था। और वो गुलामी भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता था उस गुलामी का। समय बीतता गया। फिर उस कबीले में एक बालक पैदा हुआ। वो जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि ये क्या चल रहा है। ये लोग भी इंसान, गांव के बाकी लोग जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, फ्री में गुलामी कराते हैं, और हम भी इंसान, ऐसा क्यों? जब उसने देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, तब उसने फैसला किया कि मैं इन चीज़ों को बदल दूंगा। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए कि कैसे भी करके अपने समाज के लोगों को सम्मान दिलाएगा। संघर्ष की पराकाष्ठा तक उस व्यक्ति ने संघर्ष किया। उसका संघर्ष रंग लाया। फिर उसने अपने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, बाकी गांव के लोगों से बात की, भाई ये जो भी चल रहा है ये सारी चीज़ें गलत है, तुम ऊंचे कैसे हो, हम कैसे नीचे हैं। जन्म से तय नहीं होना चाहिए कि आप ऊंचे हैं या नीचे। ये चीज़ कर्म से तय होती है और कर्म से ही तय होना चाहिए। उस आदमी ने बहुत मेहनत की, यहाँ तक की जब उसने बहुत संघर्ष कर रहे थे वो, तो की बीवी शांत हो गई, बच्चे तक उनके शांत हो गए। पर उस व्यक्ति ने लगातार संघर्ष करके अपने समाज के कुछ लोगों को सूट बूट में ले आए, गाड़ियां खरीद ली लोगों ने, कुछ लोग इज्जत की जिंदगी जीने लगे। अब वो आदमी बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ मेरे भाई बंद हैं जो सरकारी नौकरियों में भी है, कुछ बिजनेस में भी है, बहुत सारी जगहों पर अच्छे अच्छे पदों पर चले गए हैं। अब हम सब मिलकर इस अन्याय को, अत्याचार को, उत्पीड़न को खत्म कर देंगे। पर जब उन्होंने देखा कि उनकी वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, सिर्फ उनके संघर्ष की वजह से उनके जो भाई बहन, गांव के कबीले के लोग पढ़ लिख गए थे, वो सब उन ऊंची जाति वालों की गोद में जाकर गए। अब वो इसी व्यक्ति का विरोध करने लगे, जबकि पढ़े लिखे इनका संघर्ष देखो कि बच्चे तक इनके मर गए, तब भी इन्होंने अपने समाज के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तब ये आदमी टूट गया और एक बार इन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा धोखा मेरी वजह से जो पढ़ लिख गए हैं, जो सम्मान का जीवन जी रहे हैं, मेरे ही भाई बहन, मेरे ही समाज के लोग, सबसे बड़ा धोखा मुझे उन्होंने दिया है। मैंने सोचा था कि ये पढ़ लिख कर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये मेरे समाज को भी अच्छी ज़िंदगी दिलाएंगे, ये समाज के लिए लड़ेंगे। पर अफसोस कि इन्होंने मेरा ही विरोध शुरू कर दिया। वो महामानव, वो इंसान और कोई नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। और जो वो भाई बहन पढ़ लिख गए थे, आज ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, वो उनके ही भाई बहन, उनके ही समाज के लोग थे। जय भीम, जय भारत।